हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो आज हमारा मेंटल मैथ्स का नेक्स्ट सेशन है। पिछले सेशन में हमने क्या देखा था? नंबर्स को देखा था। ठीक है, नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे डिजिट से हम नंबर बनाते हैं, कैसे गिवन डिजिट से हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। फेस वैल्यू की बात की थी हमने, प्लेस वैल्यू की बात की थी हमने, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स देखा था। आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स की। ठीक है, आज नोइंग योर नंबर चैप्टर का अगला सेशन है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एस्टिमेशन की। आज हम नियरेस्ट वैल्यूज की बात करेंगे कि कैसे किसी गिवन नंबर को हम उसके नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे और सीखते हैं कि आखिर कैसे एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो चलिए बात करते हैं एस्टिमेशन की। तो जो हमारा टॉपिक का नाम है वो क्या है? तो जो हमारा टॉपिक का नाम है वो क्या है? एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन देखिए होता क्या है, इसमें हम कुछ नहीं करते, हम अप्रॉक्स वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अप्रॉक्स वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए किसी भी नंबर को उसके नियरेस्ट 10 या और 100 और 1000 में रिप्रेजेंट करने को। ठीक है, नियरेस्ट 10, 100 या 1000 में हम रिप्रेजेंट करने को ही एस्टिमेशन कहते हैं। जैसे आपके पास कोई वैल्यू लिखी हो, एग्जाम्पल के तौर पे 4231 और हमें इसको इसके नियरेस्ट 1000 में बताना है। हमें इसको क्या करना है? इसके नियरेस्ट 1000 में बताना है या नियरेस्ट 100 में बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए अब 4231, अब या तो ये 42 है, 4200 है ना, और 4300 इन दो नंबर्स के बीच में है। ठीक है, 4200 या 4300 इन दो नंबर्स के बीच में है और हमें इसको एक राउंड फिगर में हमें बताना है, हमें एक इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो हम कितना बताएंगे? देखिए हम क्या करेंगे, अब जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं 4200 से इसको कंपेयर करूं, जब अब मैं 4200 से इसको कंपेयर करूंगा तो ये 4200 से 31 ज़्यादा है। ठीक है, और जब मैं 4300 से कंपेयर करूंगा तो ये 4300 से क्या 69 कम है। तो नियरेस्ट किसके हुआ? यहाँ पे ये इस केस में देखा जाए तो ये 31 ज़्यादा है, इस केस में देखा जाए तो ये 69 कम है। ठीक है, 69 जब कम है तो ऑब्वियस सी बात है इससे ज़्यादा दूरी है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको राउंड ऑफ में लिखना हो तो मैं इसको लिखूंगा 4200। इसी को हम एस्टिमेशन कहते हैं। तो एस्टिमेशन क्या है? किसी भी नंबर को अप्रॉक्सीमेट लिखना, यानी उसके नियरली 100 या 1000 या 10th में लिखना। ठीक है, जैसे तो एस्टिमेशन क्या था? किसी भी नंबर को क्या करना था हमें? नियरेस्ट 10, 1000, 100 जैसी हमारी नीड हो, जैसी हमारी ज़रूरत हो। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि 73 है, अब उसको 73 को नियरेस्ट 10 में लिखो, तो नियरेस्ट 10 मतलब क्या होना चाहिए? एक जीरो होना चाहिए। अब 73 किन दो के बीच में आएगा? 70 के बीच में भी आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा। अब 70 से ये 3 ज़्यादा है और 80 से ये -7 कम है ना, कि 70 से ये 3 ज़्यादा है, 80 से ये 7 कम है। तो दूरी कहाँ है? यहाँ पे ज़्यादा दूरी है। तो अगर मैं इसको नियरेस्ट 10 में लिखना चाहूँ तो नियरेस्ट 10 में ये कितना आएगा? 70। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट 10 में कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की। ठीक है, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब ये क्या चीज़ होती है? जैसे अभी हमने पिछले सेशन में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात की थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जब भी कोई नंबर हमें लिखते हैं, है ना, जब भी कोई नंबर हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं वंस पे। ठीक है, वंस आता है, देन 100 आता है, देन 1000 आता है, देन 10,000 आता है ना, उसके बाद लैक्स आता है, फिर
10 lakhs आता है, ठीक है, फिर करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं 1 से करोड़ तक जाते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए थोड़ा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 4 पीरियड में बांटा गया है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये 4 पीरियड में है। जैसे यहाँ पे 0 से 100 आने में 3 प्लेस जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा मैंने 5 4 3 2 1, मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, ये 10th है, ये 100 है। तो एक पेयर तो ये बन गया, एक ग्रुप तो ये रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 1000 की, देन 10,000 की, तो ये 1000 का ग्रुप बन गया, है ना। अगर इसके आगे कोई नंबर लिखा हो, मान लीजिए 6 7 लिखा हो, तो यहाँ पे ये भी एक ग्रुप बन गया लैक्स और 10 लैक्स का। इसके आगे मान लीजिए मैंने एक नंबर और लिख दिया, 2 नंबर, ठीक है, मान लीजिए मैंने 2 नंबर और लिख दिया। अब यहाँ पे ये करोड़ बन गया और ये 10 करोड़ बन गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये जो 9 प्लेसेस हैं, यानी कि 1 है, 10th है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लैक्स है, 10 लैक्स है, करोड़ है, 10 करोड़ है। तो इंडियन जो सिस्टम है हमारा, जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, उसमें हम क्या करते हैं, इन 9 प्लेसेस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे ये वंस का पार्ट है, ये थाउजेंड्स का पार्ट है, ये लाख्स का है, ये करोड़ का है। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता। जब भी कभी आप फॉरेन ट्रांजैक्शन की बात सुनेंगे, चाहे जब भी आप कभी न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे कि कहीं फॉरेन से कोई फंड पास हुआ है, तो आप सुनते होंगे इतने मिलियन का पास हुआ है, इतने बिलियन का पास हुआ है। आप कभी भी ये नहीं सुनते हो कि हाँ 10 लाख करोड़ रुपए का फंड पास हुआ है, नहीं, आप अक्सर मिलियन और बिलियन की बात सुनते हैं। तो उनका जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो थोड़ा हमसे डिफरेंट है। क्यों? हम बात करते हैं यहाँ पे वंस की बात करते हैं, 1000 की बात करते हैं, लैक्स की बात करते हैं, करोड़ की बात करते हैं, लेकिन वहां पे मिलियन और बिलियन की बात होती है, ठीक है। तो आइए उनके सिस्टम को भी देखते हैं और समझते हैं कि आखिर 1 बिलियन, कोई अगर आपसे कह दे कि 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, आप कैसे बताएंगे। तो आइए इस चीज को समझने के लिए हम उनके प्लेस वैल्यू चार्ट को भी देखते हैं। अभी तक हमने देखा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या हुआ था कि जो 9 ग्रुप थे उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वंस, ठीक है, फिर 1000, फिर लैक्स, फिर करोड़, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। वहां पे बात की जाती है केवल 3 पार्ट में डिवाइड करके। क्या क्या? वो 3 पार्ट क्या क्या हैं? वो 3 पार्ट हैं वंस, 1000, देन मिलियंस, ठीक है। यानी कि वंस, 1000 एंड मिलियंस। और हमारे यहाँ क्या बात होती है? वंस, 1000, लैक्स एंड करोड़। तो अब बात करते हैं कि आखिर 1 मिलियन कितना होता है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम पहले जाते हैं वंस पे, देन 1000 पे, देन 1000 मिलके लैक्स बनाता है और लैख मिलके करोड़ बनाता है ना। यानी कि 1 लाख में कितने 1000? 100,000, ठीक है। इसी तरह से 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है। ये चीज समझ में आई? तो अब जब आप इंटरनेशनल सिस्टम देखेंगे तो जो 100,000 होगा, ठीक है, जो 100,000 होगा वो कितना होगा? 1 लाख होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 सिस्टम में डिवाइड किया गया, वंस में, 1000 में और मिलियंस में। तो जब 100,000 की बात करेंगे, 100,000 मिलके बनाता है 1 लाख, ठीक है, और 10 लाख मिलके बनाता है 1 मिलियन। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलियन कितना होता है, तो ये होता है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। यानी कि जो हम 1000, 10,000, उसके बाद लाख पे जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये 1000 के बाद मिलियंस पे जाते हैं, ठीक है। यानी कि 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। समझ में आ गई बात? तो कभी आपसे कोई पूछे कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट था। हमारे यहाँ जो 9 प्लेसेस हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनके यहाँ 1000 के बाद
मिलियन में बात की जाती है, तो ये चीज समझ में आ गई। 1 मिलियन आपका 10 लाख के बराबर होता है। तो आइए बात करते हैं हम रोमन नंबर सिस्टम की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? रोमन नंबर सिस्टम की। रोमन नंबर सिस्टम की। ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम की बात करते हैं। अब रोमन नंबर होता क्या है? ठीक है, जैसे हम लोग नंबर्स लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 अप टू 9 डिजिट्स। इन डिजिट्स को मिलाकर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं। तो रोमन नंबर में हम क्या यूज करते हैं? रोमन नंबर में हम यूज करते हैं एक्स, सी, वी, एम, डी, एल। इस तरह के अल्फाबेट्स को मिलाकर हम रोमन नंबर को बनाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि रोमन नंबर में चेंज कैसे करेंगे हम किसी भी गिवन नंबर को। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर कोई भी नंबर रोमन में लिखा हुआ है, कोई भी नंबर अगर रोमन में लिखा हुआ है और कोई भी जो अल्फाबेट है अगर वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने का मतलब होता है एडिशन। जब भी कभी अल्फाबेट रिपीट होंगे तो रिपीट का मतलब क्या हो गया? एडिशन। रिपीट का मतलब हुआ एडिशन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बताते हैं कि आखिर रोमन नंबर में हम चेंज कैसे करेंगे। जैसे किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिखने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे 1 को हम कैसे लिखते हैं? 1। ठीक है, 2 को हम लिखेंगे, ठीक है, 3 को हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक आई है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, 2 आई 2 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 आई 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। 4 जब आएगा तो देखिएगा यहाँ पे 5 जो होता है वो V होता है। ठीक है, 5 जो होगा वो B होता है, यानी कि जो V की वैल्यू होती है वो 5 होती है। तो 4 हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? ये, यानी कि V से 1 कम। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 5 से 1 कम। तो 5 से जब 1 कम कितना हुआ? 4 हुआ। अब 5 को क्या लिखेंगे? V। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसी तरह से अब 6 को क्या लिखेंगे हम? 5 से 1 ज्यादा है तो यहाँ पे हम B के आगे 1 लगा देंगे। ठीक है, 7 लिखना हो तो 7 को आप क्या लिखेंगे? 7 क्या है? 5 से 2 ज्यादा है तो V के आगे 2 आई लगा देंगे हम। 8 को हम क्या बोलेंगे? 3। ठीक है, अब देखिए, अब हम आ गए 9 पे। तो जैसे V की वैल्यू 5 होती है वैसे 10 की जो वैल्यू होती है वो x होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। 10 की जो वैल्यू होती है वो x होती है। अब 9 क्या है? 10 से 1 कम है तो 1 आगे आ जाएगा, ये ix, ये हो गया आपका 9। 10 लिखना हो तो फिर वही x लिख देंगे। ठीक है, अब जब 11 लिखना हो तो 11 क्या है? 10 से 1 ज्यादा है तो 11 लिख लीजिए, x और इसके आगे i लगा दीजिए, है ना। तो आपको सारे नंबर्स इसी तरह से लिखने हैं। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे आप, जैसे अगर मैं आगे बढ़ूं, मैं 15 पे बात करूं तो 15 क्या है? 15 10 से 5 ज्यादा है ना, ये हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, ये एक्स बी हो जाएगा, यानी कि 10 + 5 15। 17 को लिखना हो तो एक्स बी आई। ठीक है, इस तरह से हम नंबर्स लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ लेटर जो रिपीट भी होते हैं, जैसे अगर 20 लिखना हो, है ना, जैसे अगर मैं 20 लिखूं तो 20 क्या होगा? एक्स एक्स। ठीक है, 21 लिखना हो तो ये क्या होगा? एक्स एक्स आई, है ना। ये क्या है? ये 21 है। लेकिन मैंने आपसे जब मैं रोमन नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोला था कि जब भी यहाँ पे अल्फाबेट रिपीट होंगे, है ना, जब भी अल्फाबेट रिपीट होंगे तो वहां पे एडिशन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स एक्स आई है ना, तो यहाँ पे x 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब दोनों x का एडिशन हुआ है, यानी कि 10 + 10 20 और 1 21। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ रोमन नंबर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रोमन नंबर सिस्टम जो है वो 7 अल्फाबेट से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या क्या है आइए देखते हैं।
I है, V है, X है, L है, C है, D है और M है। ये कुछ है, ये 7 लेटर जो है यही मिलकर रोमन नंबर सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जब भी किसी अल्फ़ाबेट का रेपिटेशन होता है तो वहाँ पे एडिशन होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे ये 20 है, ठीक है, 20 में हम क्या लिखे हैं, डबल x लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे x का एडिशन हुआ है, तो ये x प्लस x है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, कभी भी 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। रिपीटिशन कितने टाइम तक अलाउड होता है, केवल 3 टाइम्स तक, ठीक है, केवल 3 टाइम्स तक इसमें रेपिटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो कि कभी अगर आपको 40 नंबर लिखना हो तो आप क्या करें, 4 बार x लिख दें, नंबर गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी अल्फाबेट है वो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो रिपीट नहीं होते, जैसे L रिपीट नहीं होता, V रिपीट नहीं होता, D रिपीट नहीं होता, ठीक है। ये कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे IV है ना, यहाँ पे हमने 4 को लिखा है I और V, जब भी कभी I किसी ग्रेटेस्ट प्लेस से पहले लगेगा तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे 4 क्या है, 5 से 1 कम है, तो हमने क्या किया, बड़े वाले अल्फ़ाबेट से पहले I लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे I का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 में से 1 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया, इसलिए 4 को हम I और V लिखते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो I है इसका सब्ट्रैक्शन केवल V से और X से होता है, ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन केवल V और X से होगा और किसी से नहीं होगा। और जो आपका X है उसका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो M या C से होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो जब भी कभी आपको किसी भी नंबर को रोमन नंबर में आपको चेंज करना होगा तो आपको ये सारी चीजें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने दिमाग में रखनी होगी। तो आइए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा रहा है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आखिर कितने थाउजेंड्स मिलकर, कितने थाउजेंड्स 1 लाख के बराबर होंगे। हमें ये बताना है कि कितने थाउजेंड जो होंगे वो 1 लाख के बराबर होंगे। तो जब मैंने आपको नंबर सिस्टम समझाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, जब प्लेस वैल्यू की हम बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ जो 9 प्लेसेस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं वंस पे, ठीक है, देन हम आते हैं 10th पे, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन लैक्स, ठीक है। उसके बाद हम लाख पे आते हैं। तो यहाँ से एक जीरो बढ़ा तो 10th आया, 2 जीरो बढ़ा तो 100 आया, उसके बाद फिर एक जीरो बढ़ा तो 1000 आ गया, फिर हमने एक जीरो बढ़ाया 10,000 आ गया, फिर जब इसमें एक जीरो बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, लाख आएगा, ठीक है। तो 10,000 में कितने जीरो, 4 जीरो, लाख में कितने जीरो, 5 जीरो। यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक जीरो और बढ़ाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लाख मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको माइंड में इस चीज को सॉल्व करना हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये प्लेसेस बनते कैसे हैं, जीरो ऐड करने पे, है ना। जैसे यहाँ पे ये 1 था, 1 में एक जीरो किया तो 10 बना, 10 में फिर एक जीरो ऐड किया तो 100 बना, फिर एक जीरो ऐड किया तो 1000 बना, फिर से एक जीरो ऐड किया तो 10,000 बना। अब जब लाख पे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक जीरो और ऐड करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो गए 5, ठीक है। 10,000 में कितने जीरो, 4 जीरो, तो जब लाख में आएंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, 3 जीरो को हटा दीजिए, ठीक है, बचा कितना, 100, यानी कि 100,000 मिलकर आपको 1 लाख देंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। ऐसे समझिएगा कि जो प्लेस डिसाइड होता है वो क्या होता है, जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते जाएंगे, जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते जाएंगे क्या करना होगा, एक एक जीरो ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस है 1 होता है, 10th प्लेस में एक जीरो बढ़ा दिया, 100 प्लेस में फिर से एक जीरो बढ़ा दिया। इसी तरह से आते आते जब हम लाख पे आएंगे तो जो नंबर ऑफ जीरो हो चुके रहेंगे वो हो चुके रहेंगे 5, ठीक है। अब 5 नंबर ऑफ जीरो के यहाँ पे 5 है और हमें थाउजेंड्स में बताना है,
1000 में होते हैं 3 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा है, यानी कि 100,000 मिलकर 1 लाख बनाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 246563859। ठीक है, अब यहाँ पे 2 5 दिए हुए हैं आपको, लेकिन आपको अब बताना है कि ऐसा कौन सा 5 है जिसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है आपकी 5 लाख। ठीक है, आपको वो वाला 5 बताना है यहाँ पे जिसकी प्लेस वैल्यू 5 लाख है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, नंबर देखिए, नंबर में देखिए कि आखिर कौन सा वाला 5 है जो लाख के प्लेस पे आ रहा है, लाख की जगह पे आ रहा है। तो ये क्या है आपका यूनिट, 10th, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये वाला जो 5 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 × 1 लाख, है ना। जब ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 लाख। और हमसे यही क्वेश्चन में कहा था कि वो 5 कौन सा है जिसकी प्लेस वैल्यू 5 लाख है। ठीक है, ये रहा वो। तो ये वाला जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 लाख। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के बारे में बताना है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर बताना हो तो आप क्या करेंगे, 9 सबसे बड़ी डिजिट होती है 0 से 9 के बीच में, 5 × 9 लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 5 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट के लिए मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक, उसमें सबसे छोटी डिजिट कौन कौन सी है, 0 और 1 है। अब 0 से तो हम किसी नंबर को स्टार्ट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट ही कम हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जितने भी डिजिट का नंबर आपसे पूछा जाए उसमें से एक कम करके उतने टाइम्स आप 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे 5 डिजिट का पूछा गया है, 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स आप 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स 0, यानी कि ये जो नंबर है दैट इज 10,000, ये आपका 5 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मेंटल मैथ में आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट को समझने पे आप कोई भी क्वेश्चन इजीली माइंड में ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट डिजिट लिखनी हो तो जितने भी डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो आपको क्या करना है, उतनी बार 9 लिख देना है। ठीक है, तो 9,999 ये क्या है, ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। और यहीं पे अगर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता तो आप क्या करते, 1 से स्टार्ट करते और जितने डिजिट का हमसे पूछा जाएगा उसमें से एक कम करके उतने टाइम 0 लिख देंगे। तो 4 डिजिट का पूछा क्या, एक कम करके 3 टाइम 0 लिख देंगे, 1000। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा 4 डिजिट का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जा सकता है जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे आज अभी हम बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू की। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो, एक नंबर दिया हुआ है 74,313। ठीक है, 74,313। अब हमसे कहा जाएगा यहाँ पे, या तो आपसे किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछ ली जाएगी, ये तो बहुत इजी सा हो गया। अब आपसे क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे जो दोनों 3 है ना, इन दोनों 3 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। चलिए बताइए, एक तो हमें प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। ठीक है, उसके बाद हमें
फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत बार लोग गलत करके चले आते हैं। अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यू के डिफरेंस बताना है और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है, तो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले दोनों 3 के प्लेस वैल्यूज को निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो यूनिट प्लेस पे है, ये तो 3 × 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 10th 100, ये 100 प्लेस पे है, ये हो जाएगा 3 × 100 यानी कि 300। यानी कि एक की जो प्लेस वैल्यू है वो है 300 और जो दूसरे की प्लेस वैल्यू है वो है 3। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप तो 300 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 297। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? 300 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 297। अब हमसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या? फेस वैल्यू का डिफरेंस। हमसे क्या पूछा जा रहा है? फेस वैल्यू का डिफरेंस। अब इसका फेस वैल्यू क्या होगा? तो कोई भी डिजिट का फेस वैल्यू वही डिजिट होती है। तो यहाँ पे 3 का फेस वैल्यू 3 होगा और इस 3 का भी फेस वैल्यू 3 होगा, यानी कि 3 में से 3 गया 0। तो जो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है दैट इज 297, है ना, और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस। कभी कभी क्या होता है, जब भी आपसे केवल फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप गलती से क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू का डिफरेंस लगाकर चले आते हैं, वहां पे चीजें गलत हो जाती हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये प्लेस वैल्यू है, उसमें क्या करेंगे हम? फेस वैल्यू से उसके प्लेस की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 3 है, लेकिन इसकी प्लेस की वैल्यू है 1, तो हमने दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = 3 हो गया। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में इसी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।